हेलो दोस्तों, मैं सोनल श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक लेंगे हम स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स के चैप्टर 1 से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने से पहले हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स का अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाए, क्योंकि मेन चीज़ वही है। हमको रैशनल डिनोमिनेटर आता है, लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह से करना है इर्रेशनल नंबर का वो नहीं पता चलता। उनके स्क्वायर हम सीखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन। सपोज आपको दिया है √2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब √2 होल स्क्वायर, तो आपको इसमें क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √4 होगा, ठीक है। √2 × 2 = √4, ठीक है। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ किस तरह से। √5 होल स्क्वायर, तो √5 × √5 = √25। अब ये √25 है और रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5। यानी कंक्लूजन क्या निकला, रूट में कोई नंबर है और उसका स्क्वायर क्या होगा, वही नंबर, बस आपको रूट हटा देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। ये सिंपल चीज आपको ध्यान में रखनी है। √6 है, अब डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। √6 है, उसका स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। आप इस तरह से डायरेक्ट, आपको पूरी मेथड नहीं करनी है सम में, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिखना है √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। लेकिन जब दो डिफरेंट नंबर्स दिए हो तो उनका मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, √6 × √7, ठीक है। तो आपका होगा √42। अब √42 किसी का स्क्वायर नहीं है तो आपको उसको रूट में ही रखना है, ठीक है। सपोज आपका आ गया अब √8 × √2, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 8 × 2 = 16। अब 16 स्क्वायर है किसी का, तो आपको क्या करना है, रूट रिमूव करना है। तो √16 किसका स्क्वायर है, 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 4। ये कॉमन चीज है, आपको रैशनल डिनोमिनेटर करते वक्त ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए पहले सिंपल टर्म में रैशनल डिनोमिनेटर किस तरह से किया जाता है, व्हेन डिनोमिनेटर में आपको 1 टर्म दी गई हो, ठीक है। तो सपोज आपको दे रखा है 1/√7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अपॉन में √7 डिनोमिनेटर में, तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करना है। √7 × √7 इक्वल टू 1 × √7 इज इक्वल टू क्या होता है, √7। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से किया जाता है तो क्या आएगा आपका √7। एंड डिनोमिनेटर में √7 × √7, तो √7 = √7 × √7 = what, 7 होगा। तो ये आपका कौन सा नंबर आ गया, रैशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब चलिए सेकंड सम करते हैं, जिसमें आपको डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दी हुई होंगी। सेकंड सम है अपना 1/√5 - √3, ठीक है। अब इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जब आपको 2 टर्म दी गई होगी, जब भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म दी गई और वो माइनस में हो, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस वाले से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर माइनस है तो प्लस वाले से, और अगर प्लस वाला हो तो माइनस वाले से। देखिए इस तरह से, -5, इधर माइनस है √5, अगर इधर माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस, और इधर भी प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 × √5 + √3 = क्या होगा, आपका सेम होगा। क्यों, क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपका देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट से आपकी जो है डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम है, बट इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b = a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज होगी। तो नीचे क्या आएगा आपको डिनोमिनेटर में, √5 होल स्क्वायर ± √3²। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, √5, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये √5 एंड √3 बोथ आर डिफरेंट। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो इसका सॉल्यूशन होगा 5 - 3 2। हियर इज योर आंसर।
√5 माइनस √3 अपॉन में 2, ये आपका आ गया रैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारा सम है जब आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में आपको इरेशनल नंबर दिया गया हो। चलिए सम हम देखते हैं। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है। अब आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर को नहीं देखना है, मेन आपका क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपको डिनोमिनेटर को ही ध्यान में रख के मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ पे माइनस का नंबर दिया गया है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से। यहाँ पे माइनस है तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब क्या होगा, यहाँ पे पहले जो था वहाँ पे 1 या 2 ऐसे डिजिट दी गई होगी, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रैकेट्स हो जाएंगे, इसका और इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। और नीचे क्या होगा, वही आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको ये वाली आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप रैशनल डिनोमिनेटर करते हैं तब हमेशा आपकी डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, तभी आपको सम इजी से आप कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, √5 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपकी इसमें न्यूमरेटर में आपके यूज होगी। तो √5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन में √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको √5 का न्यूमरेटर आपको सॉल्व करना है। √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2 √5 इंटू √3 √15, √3 का होल स्क्वायर 3 अपॉन में क्या आएगा आपका। अब डिनोमिनेटर तो अपना सॉल्व हो गया, लेकिन आपका न्यूमरेटर अभी भी सॉल्व करना बाकी, क्योंकि ये लाइक टर्म्स आपकी है, ठीक है। तो 5 प्लस 3 क्या होगा आपका 8 प्लस 2 √15 अपॉन में 2। ये हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें कॉमन निकल रहा है। देखिए आपकी ये 8 है प्लस 2 √15 अपॉन में 2, इसमें क्या निकल रहा है हमारा, इस टर्म में हमारा कॉमन निकल रहा है। तो जब भी अगर आपको कॉमन निकल रहा हो तो आपको कॉमन निकाल के क्या करना है, टर्म को क्या करना है, रिड्यूस करना है नंबर्स को। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा अंदर 4 प्लस √15 अपॉन में 2। तो ये आपका 2 से 2 आपका आंसर होगा 4 प्लस √15। ये होगा आपका आंसर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए एंड अथर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में